परम पूज्य चर्या श्रोमणी 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अहिंसा प्रधान इस जैन धर्म के सारथी और इस जैन धर्म की एक उन्नत व्याख्या करने वाले, केवल ज्ञानियों की वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले और केवल ज्ञानियों के दिव्य ज्ञान में जो कुछ झलका है वे सप्त तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिकाय षट द्रव्य की निरंतर अपने ज्ञान से और अपने चारित्र से व्याख्या करने वाले साधुओं के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम इस शरदकालीन वाचना में निरंतर तत्व ज्ञान का और साथ साथ में धर्म ज्ञान का लाभ परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज के परम सानिध्य में बैठ कर के ले रहे हैं। और ये ज्ञान हमारे लिए न सिर्फ अपनी आत्मशुद्धि करने में निमित्त बन रहा है, बल्कि सदाचरण को धारण करने में और हमारी आत्मा के अंदर में लगी हुई कर्म कालिमा को निरंतर ध्वस्त करने में, निर्मल आत्मा को निर्मल बनाने में सहायता प्रदान कर रहा है। इसी सायंकालीन श्रृंखला में नित्य प्रति जो देशना स्वाध्याय होता है उससे हम सभी लाभ ले रहे हैं। अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कसायों से उन्मूलन हमारी आत्मा का हो सके, इन भावों के साथ हम यहाँ पर आते हैं और उनकी परम पूज्य मुनिश्री की सरल सुगम और सबके समझ में आने वाली देशना का पान करके लाभान्वित होते हैं। आज की इस सायंकालीन बेला में मंगल प्रारब्ध करने के लिए दीप प्रज्वलन हेतु मैं आमंत्रण दे रहा हूँ श्रीमान अनिल जी पांड्या और श्री कमलेश जी को कि वो पधारें और दीप प्रज्वलन का पावन पुनीत कार्य संपादित करके इस सभा का आगाज करें। जो शब्द अर्थ और भाव के त्रिवेणी में संयोग बना करके हम सभी को सुर की सत्ता में अवगाहन करने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे हमारे समाज के ही प्रसिद्ध गायक साथ साथ में गुरुवर के अत्यंत नज़दीक प्रिय श्री पन्नालाल जी चांदवाड़ को कि वो पधारें और अपनी मंगल ध्वनि को प्रसारित करके हम सभी को अनुग्रहित करें। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन, गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। नग्न दिगंबर वेश धारा, नग्न दिगंबर वेश धारा, त्याग तपस्या से मन को निखारा, त्याग तपस्या से मन को निखारा। काम क्रोध माया का, काम क्रोध माया का किया है दमन। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन, गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। धरती अंबर का बिछौना बनाया, धरती अंबर का बिछौना बनाया, अंतरे बाहरी परिग्रह हटाया, अंतरे बाहरी परिग्रह हटाया। हे मोक्ष के राही, हे मोक्ष के राही, सत शत वंदन।
गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। और अब मैं अधिक समय न लेता हुआ, क्योंकि समय भी हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें संतों की वाणी सुनने को मिले और जिन वाणी का रसपान अधिक से अधिक हमारे इस राग और द्वेष से दग्ध हृदय को शीतलता प्रदान करे। इन भावों के साथ यहाँ पर विराजित समस्त प्रबुद्ध श्रोताओं की ओर से और श्री दिगंबर जैन पंचायत की ओर से परम पूज्य मुनिराज के चरणों में शत शत नमन अर्पित करता हुआ आज की सायंकालीन देशना स्वाध्याय वेला में अपनी ध्वनि प्रसारित करके और भव्य जीवों के तप्त हृदय को शीतलता देने वाले वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सैर सिरेणि बिहु। आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनय महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज जहाँ श्रावक को उसके कर्तव्य का बोध करा रहे हैं कि तुम्हारा मनुष्य जन्म तभी सफल है जब तुम गुरुओं की सेवा में अपने इस पर्याय को उपयोग करोगे। इसी बात को आचार्य भगवान ग्रंथ में अपनी भाषा में समझा रहे हैं कि शिव यात्री बनना है कि सब यात्री बनना है। विषय कहाँ पर था पन्ना लाल जी? कहाँ ख़त्म हुआ था विषय? भूल गए इतनी जल्दी? कल नहीं, उसके एक दिन पहले, कल से भी। हाँ, एक कहानी कहने की बात थी। उससे पहले कह रहे थे डंडा टेक कर दूसरे की सब यात्रा में जाने तुम्हारे शरीर में ताकत है, लेकिन जो शिव यात्री जा रहे हैं उनके साथ पैदल विहार कराने तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है। प्रश्न पूछ लिया किसी ने, बैठ जाओ, किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि उसमें उधर ताकत क्यों आ जाती है? तो कहते हैं कि भैया उसको वहां पर जाना है ना, बाद में उसकी भी सब यात्रा वहीं निकलेगी और वहीं उसको जलाया जाएगा, इसलिए वो अपना स्थान देख के आता है, इसलिए ताकत आ जाती है। अभी शिव यात्रा उसे करनी नहीं है, इसलिए जो शिव यात्री हैं उनके साथ चलने में उसके पैर दुखते हैं। इसलिए दूसरे से कहता भैया तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। एक बार क्या हुआ माताओं, एक राज्य में एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि यहाँ के जो प्रजाजन हैं वो मुझे बहुत मानती है और मैं जैसा कहता हूँ ना वैसा मानती है,
और कोई भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। तो मंत्री महोदय कहे महाराज ये सब आपका भ्रम है। क्या है पन्नालाल जी? भ्रम है। आपको लगता है ये आपके मानते हैं, ये आपके भगत हैं और आप जैसा चाहते हो वैसा करते हैं, ये आपको भ्रम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा कहता है ऐसा क्यों नहीं है, मैं जो आदेश कहता हूँ वो सब लोग पालन करते हैं, दिखाई भी देता है। तो एक मंत्री कहता है ठीक है, एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं आपके आदेश का कितना पालन होता है। कि कैसे दिखाओगे? कि आप देखते जाओ। एक राजआज्ञा निकाली गई, आज रात 12 बजे सभी को अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर आना है और गांव के बाहर जो सूखा कुआं है, खाली कुआं है, उसमें सबको दूध डालना है। राजा कहता है अरे एक लोटा दूध लाने कौन, वो राजआज्ञा को कौन उल्लंघन करेगा, वो लाना कितना है, मात्र 1 लीटर दूध। सबके घरों में तो गायें बनी हैं, 10-10 गायें हैं, आराम से 1 लीटर। और ये कौन नहीं मांगेगा राजआज्ञा? कि देखते जाओ महाराजा। जैसे ही रात को 12 बजे सब दूध के लोटे ले लेकिन चल दिए और सब अपना अपना दूध उसमें डाल के आ रहे हैं। राजा अपने महल से देख रहा है और मंत्री भी वहीं बैठा हुआ है, कह रहा है देखो तुमने कहा था कोई नहीं डालेगा दूध, देखो लाइन लग गई दूध डालने वालों की और सब पूरा गांव हाथ में लोटा लेके दूध डाल रहा है। महाराज देखते जाइए। लाइन इतनी थी कि सुबह से रात से 12 बजे चालू हुई और सुबह 4 बजे तक चली। इतनी लंबी लाइन, इतना लंबा लाइन था कि सुबह 4 बजे तक चला। दूध डालने वालों की तांता लगी हुई थी, मतलब कतार लगी हुई थी। जब सुबह 4 बजे लाइन खत्म हुई तो मंत्री कहते हैं चलो अब देख के। राजा कहते हैं हाँ देख लेना कितने, कोई आप कह रहे दूध नहीं डालेगा, देखो अभी पूरा भर गया होगा पूरा कुआं। वहाँ पर पहुँचे और कुएं में देखा झांक के तो कुआं पूरा भरा हुआ था। कुआं पूरा भरा हुआ था। राजा कहता देखो कुआं भरा है ना। मंत्री कहता है रुको थोड़ा उजाला होने दो। थोड़ा उजाला हुआ तो देखा जाता कुआं तो पूरा भरा था लेकिन एक भी बूंद दूध नहीं था उसमें एक भी बूंद दूध नहीं था। राजा हक्का बक्का रह गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? महाराज सब यही सोच रहे थे वो डाल देगा, एक गुटला अपन तो एक पानी डाल दें क्या ही फर्क पड़ेगा। सब क्या सोच रहे थे पूरा गांव तो दूध डालेगा और अपन एक बूंदा पानी, एक लोटा पानी डाल भी देंगे तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा, वो तो दूध ही जैसा दिखेगा, कौन पता चल रहा है कि मैंने डाला। ऐसे ही सोचते 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 किसी ने भी महाराज देखो एक बूंद नहीं डाला, सारा पानी डाल गए। ऐसे आप लोग सोचते हैं वो महाराज की सेवा कर लेगा, वो बेइज्जती कर लेगा। एक दिन तो ऐसे इन लोगों ने सोचा, 2 तारीख का दिन था, इन लोगों ने सोचा वो आएगा महाराज जी को सोच ले जाएगा, वो आएगा सोच ले जाए। 3 बज गए, 3:30 बज गए, 3:45 बज गए, 4 बज गए, 4:15 बज गए, रात ही हो गई लेकिन कोई नहीं आया, एक चिड़िया भी नहीं आई। ये क्या है? यही है 1 लोटा दूध। वो सोच रहा है वो जाएगा, वो सोच रहा है वो जाएगा, वो सोच रहा है वो जाएगा, पता चला कोई नहीं है, हम दोनों बस। अनिल जी के चलें क्या? मैंने की रही रहने दो, आज रहनी दो, आज ओम शांति, आज कोई नहीं है आज। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचें। अपना प्रकरण चल रहा था कि यदि भाव बने हमारे तो हमें तुरंत पहुंच जाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी ड्यूटी है वो जाएगा या वो चला जाएगा, वो करेगा। हो सकता है तुम ऐसा सोच रहे हो, दूसरा सोच रहा है वो आता है वो चला जाएगा। आचार्य कह रहे हैं यदि अपनी शिव यात्रा निकालना चाहते हो तो शिव यात्रियों की सेवा में लग जाओ। श्रवण को देखकर जो नहीं मानता हो जीव का मनुष्य जन्म निष्फल है, ये आपके पूर्व के पुण्य की प्रबल सत्ता है कि पुण्य के उदय में पुण्य कर रहे हो।
ये पूर्व के प्रबल पुण्य का उदय की सत्ता चल रही है कि पुण्य के उदय में पुण्य करने के भाव आ रहे हैं। ये तो स्वतः ही है कि शांति से बैठे हैं, साता वेदनी का उदय चल रहा है, बीमारी दुख तकलीफ नहीं सता रही, घर की चिंता नहीं सता रही, ये पुण्य है कि नहीं आपका? इस पुण्य के उदय में आप चाहते तो किसी क्लब में बैठ के भी आप समय व्यतीत कर सकते थे, किसी होटल पे बैठ के भी खाना खाते खाते समय व्यतीत कर सकते, अथवा कहीं घूम रहे होते, रोडों पर घूमकर समय व्यतीत कर रहे होते, किसी पिकनिक स्थल पर बैठकर समय व्यतीत कर रहे होते। लेकिन आपने उस पुण्य के उदय को, पुण्य का जो उदय चल रहा था उसको पुण्य में लगा लिया, एक समझदार किसान की भांति। जैसे समझदार किसान जितना बीज बोता है वो सारे बीज को, जो जितनी फसल उगती है ना, पूरी फसल को खाता नहीं है, उसमें से कुछ फसल को बीज के रूप में रख लेता है, सारी फसल को उपयोग नहीं करता। जो बीज, उसी फसल में से कुछ बोरे बीज के रूप में रख लेता है, इन बीजों को फिर से बोऊंगा, फिर से फसल काटूंगा। यदि ये सोच ले कि मैंने बीज बोते, सारी फसल मेरी, मैं तो पूरी खाऊंगा, मेरी तो है, तो ठीक है, खा जाओ, कोई नहीं रोकेगा, फिर अगले भव के बीज के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो समझदार किसान है पहले बीज की व्यवस्था करता है, भैया पहले अगले साल के बीज की व्यवस्था कर लो, बचेगा फिर खाएंगे, बचेगा जितना बचेगा फिर उससे बेचेंगे, खाएंगे, पर पहले अच्छा अच्छा बीज निकाल के रख लो, उत्तम क्वालिटी का अच्छा सा धान, अच्छा वाला गेहूँ, अच्छा वाला चना निकाल के अलग से बोरे भर के बिंडा में भर के रख लेता है, ये बीज के काम में आएगा। यदि इसको खा लिया मैंने, फिर अगली साल दाने दाने के लिए तरसूंगा। ऐसी इस पुण्य को पूरा भोग लिया आपने, कुछ ही पुण्य को पुण्य के साथ लगाए नहीं है, अगले पुण्य को तैयार करने के लिए पुण्य नहीं बचाया आपने, तो अगले भव में आप दाने दाने को तरसोगे। देख लो भिखारियों को, तरस रहे हैं, तुमको तो बढ़िया खाने मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनसे पूछो क्या खाते होंगे, जूठन फूटन सब कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तुम तो एक दिन ना रह पाओ, वैसे रह पाओगे कैसे? भिखारी लोग जैसे जीवन जीते हैं, महीना महीना 15 दिन तक नहाते नहीं हैं और पूरा शरीर उनका मटमैला रहता है, शरीर से दुर्गंध आती है, कपड़े भी ऐसे पहने रहते हैं और ऐसे ही कुछ भी खाते रहते हैं, हाथ पे रख के, किताब पे रखो, कॉपी रख के, कहीं भी गंदगी में संदगी में कहीं भी बैठ के खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, जो मिल जाता है वो खा लेते। क्या ऐसे आप जीवन जी सकते एक दिन भी? आप भूखे रहना पसंद करोगे? आप भूखे रहना पसंद करोगे? लेकिन गले से निवाला नहीं उतरेगा आपका, ऐसे गले से नहीं निकलेगा तेरा। ये वो कौन है? वो जीव, वो जीव वही है जिसने अपना पूरा पुण्य भोग लिया था। जो पुण्य उसे इस पर्याय मिला है, प्रकाश, जितना पुण्य तुम्हें इस पर्याय मिला है उसको बचा के रखो, पुण्य को पुण्य में लगा दो। श्री प्राप्त करके मद कौन नहीं करता? पैसा आ जाए तो किसको मद नहीं होता? हर व्यक्ति जगत में देखा जाता है, जैसे ही पैसा आता है उसकी चाल बदल जाती है, उसकी बोली बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, घमंड आ जाता है। ऐसे वैसे नहीं समझना, पैसे वाले हम, हाँ, आपने देखा नहीं पैसे वालों का रहन सहन, चाल ढाल सब बदल जाता है। एक लड़के के पास उसके पिता जब देहांत को प्राप्त हो गए तो पिता मरने से पहले अपने मित्र को बता के गए थे कि धन पैसा कहाँ रखा है, लेकिन लड़का छोटा था तो ये भी बता के बोल गए थे अभी बच्चे को बताना नहीं कि कहाँ पर पैसा रखा हुआ है। अब जैसा वो बोल के गया था तो उसने उसी सास बच्चे को नहीं बताया। अब घर में इतनी सख्त बच्ची नहीं थी, सब पिता के जाने के बाद सब कुछ नष्ट हो गया, जो था सब खत्म हो गया, पैसा कमाई की कुछ था नहीं। तो आखिरी में बच्चे को भीख मांगने की नौबत आ गई। क्या नौबत आ गई? भीख मांगने की नौबत आ गई। और दूसरों के घर जा जाकर काम करके, सफाई करके, पैसे इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करता था।
और उसने बोल के रखा था इतनी उम्र के पहले तुम इसको नहीं बताना ये पैसा कहाँ रखा है। वो जगह जगह जाता था, धुतकार मिलता था, गालियाँ मिलती थी, जल्दी होना पड़ता था, दूसरों के गाड़ी साफ करता था, कहीं जूते साफ करता था, कहीं कुछ करके कुछ ऐसे कर करके पैसे संचय करता था। एक दिन वो भैया टकरा गया उसके पिता का दोस्त, तो उसने नमस्कार किया, नमस्कार अंकल। उसने कहा अब बड़ा हो चुका था, उम्र हो चुकी थी, तो कहते हैं अरे, उसकी दयनीय दशा को देखकर और ऐसे एकदम एकदम नीची निगाह को देखकर, क्या तुम तो सेठ हो, तुम क्या ऐसे रह रहे हो? वो कहता है आप मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे पिता के समान हैं और मैं आपको पिता सदृशी मानता हूं। दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है, क्योंकि मैं कभी सेठ का बेटा रहा ना, तो दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है सेठ कह के। मैं तो भिखारी भी हूँ, मतलब भिखारी हूँ, तो दूसरों के यहाँ काम कर करके पैसे कमा रहा हूँ, तो दुनिया जब मजाक उड़ाती है तो मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आप मेरा मजाक उड़ा, मुझे सेठ, जबकि आपको तो पता है ना मुझको खाने के तक के लाले हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सुबह का खाना शाम को खा सकूं, शाम तक का भोजन खरीद सकूं। रोज कमाना रोज खाना रहता है, सुबह कमाया तो शाम को भरोसा नहीं। तो कहते नहीं नहीं नहीं, तुम क्या बात करते हो, तुम सेठ हो, सेठ, नगर सेठ हो तुम। अंकल आप क्यों मजाक कर रहे हो? वो कह रहा नहीं चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें। वो लेके जाता है और घर की एक दीवार उसको तोड़वाता है, और जैसे ही दीवार टूटती है उसमें तो हीरे मोती जवाहरात निकल पड़ते हैं। जैसे उनको देखता है उसकी तो आंखें चकाचौंध रह जाती हैं, मेरे घर में इतनी संपदा, और मुझको पता ही नहीं था। और बस जैसी संपदा, अब उसके तो चाल ढाल हाव भाव सब बदल गए हैं। अब तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता था किसी से, और जहां धुतकारा जाता था आज लोग उसे फीता काटने के लिए बुला रहे हैं, उद्घाटन करने के लिए बुला रहे हैं, इनोग्रेशन करने के लिए। तो आचार्य कह रहे हैं श्री के आने पर कौन मत को प्राप्त नहीं होता। अच्छे अच्छे व्यक्ति पैसे के आने पर स्वाप छोड़ देते हैं, सरलता छोड़ देते हैं। ये देखो ना, आप देख रहे हैं ना, अपन राजनीति में जो नेता जो बनते हैं पहले कैसे रहते हैं, पहले उनका नेचर कैसा रहता है, और जब नेता बन जाते हो उसमें भी नेता बने मंत्री पद मिल जाए और एक नहीं 2-3 बार बन जाए, उसके बाद तो फिर उनके पास पैसा ही पैसा, बारे न्यारे होते हैं। पूरे कुटुंब के नाम पे ज़मीन खरीद लिए जाते हैं, पूरे कुटुंब के नाम से घर खरीद लिए जाते हैं, बैंक बैलेंस भर जाते हैं। फिर उनकी देखो बात करो फिर तुम उनसे, कौन है जो श्री के आने पर मत को प्राप्त नहीं होता। आप सब श्री को प्राप्त करके, श्री प्राप्त करके कौन मत को प्राप्त नहीं होता। आप सब श्री को प्राप्त करके श्री जी का अभिषेक कर रहे हो, श्री जी की जिनवाणी को सुन रहे हो, श्री जी की मुद्रा की वंदना कर रहे हो, यह आपका पुण्यानुबंधी पुण्य चल रहा है। जैसी जैसी गति वैसी वैसी जीवों की बुद्धियां, यह आपका पुण्य चल रहा है। इस धन प्राप्त होने पर भी, विवेक बुद्धि प्राप्त होने पर भी आप अपने धन को और बुद्धि को अनर्गल कार्यों में नहीं लगाकर भगवान की भक्ति में उपयोग कर रहे हो। जैसी जैसी गति होगी जीव की बुद्धियां वैसी पलटना प्रारंभ हो जाती हैं। आँख का फड़कना, गद्दी का खुजलाना ये आपके कार्य के हेतु नहीं है, पर जो होना होता है उसकी सूचना है। अरे आज हाथ में खुजली चली, पैसा आएगा। सीधी आंख फड़क रही आज शुभ होगा, उल्टी आंख फड़क रही आज अशुभ होगा। तो हाथ की गद्दी खुजाने से पैसा नहीं आ रहा, या आंख के फड़कने से आपका शुभ नहीं हो रहा। जो कार्य होना है उसका पूर्णीय संकेत है। कार्य होने के संकेत होते हैं, तो जो कार्य शुभ या अशुभ आपके साथ होना है उसका ये संकेत है। इनके होने से कार्य शुभ अशुभ नहीं हो रहे हैं। आपके साथ जो शुभ अशुभ घटना घटनी है उसका ये संकेत है। आँख के फड़कने को अशुभ नहीं होता, शुभ नहीं होता, ये सूचना है कि संभलना है तो संभल जाओ। आपके सामने अशुभ होने वाला है, आपके सामने शुभ होने वाला है।
ऐसे ही तटस्थ होकर शांत होकर अपने जीवन को 5 मिनट देना प्रारंभ कर दो। आश्चर्य कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाओ, पूरे दिन भर के 24 घंटों में से मात्र 5 मिनट निकाल सकते हो अपने लिए। मात्र 5 मिनट अपनी देने लग जाओ। अपने आप को इतना समय दिया है, पूरा जीवन निकल गया है, मात्र 5 मिनट अपने आप को देना प्रारंभ कर दो। इस बात के लिए दिन भर में इन 5 मिनट में ना मित्र से चर्चा करना, ना शत्रु से चर्चा करना, ना माँ से, ना पिता से, ना भाई से, ना बच्चों से, किसी से बात नहीं करना। इस 5 मिनट आप भगवान को भी मत देना, भगवान को भी मत देखना, किसी को नहीं देखना, बस अपने आप के परिणाम को देखना। ये मेरे पूरे दिन में परिणाम कैसे हो रहे हैं। इन 5 मिनट में उस 24 घंटे का एनालिसिस करना। कर सकते हो 5 मिनट 24 घंटे का कर सकते हो? 24 घंटे का काम 5 मिनट कर सकते हो? हैं? हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा क्या? अरे जब आधा घंटा में तुम 27 किलोमीटर की वंदना कर सकते हो शेखर जी की, 15 मिनट के ध्यान में पूरी शेखर जी की वंदना करे आते नहीं करे आते, तो 5 मिनट में 24 घंटे क्यों नहीं, 5 मिनट में तो हम पूरी जिंदगी का एनालिसिस कर लें। ये 5 मिनट दिन भर में अपने लिए देना। जब भगवान तेरे मस्तिष्क में आएंगे, भगवान को भी मत देना करें, भगवान ही मस्तिष्क में आएंगे तो उस काल उसे तुझे भक्ति दिखेगी, अपनी गलती नहीं दिखेगी। भगवान आएंगे तो फिर भगवान दिखेंगे, गलती नहीं दिखेगी। भगवान दिखेंगे तो निज के गुण दोषों पर नजर नहीं जाएगी। जब आपके सामने भगवान होंगे तो आपके अंदर श्रद्धा उमड़ेगी, भक्ति उमड़ेगी, परंतु अपने आचरण दिखाई नहीं देगा। जब आपके घर में मेहमान आ जाता है तो आप एकाएक खड़े हो जाते हो, उस समय आपको किसी का ध्यान नहीं रहता, क्या वो आवृत्ति नहीं होते हैं, पर उस समय काल में आपको मेहमान दिखता है। जब घर में मेहमान इतना प्रधान हो जाता है कि माता पिता का विस्मरण हो जाता है, आदमी खड़ा हो जाता है, भले माता पिता बैठे हो, मेहमान के आने पे खड़े होकर उनका बहुत करता ही नहीं करता। फिर जिसके सामने परमात्मा मेहमान बनकर आया है वह अपना आरे में विवेक जगे, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए 5 मिनट किसी को मत दो। तो परमात्मा आएंगे तुम ऐसा हो ही नहीं सकता, परमात्मा गे बनेंगे तुम उनका अभिनय करोगे, फिर उनके बारे में सोचने लगोगे, उनकी श्रद्धा भक्ति बारे में सोचोगे तो अपने बारे में नहीं सोच पाओगे। 5 मिनट परमात्मा से भी हट जाना। क्षण क्षण की आवाज़, पल पल के शब्द बेचैन कर देते हैं। किंचित भी कहीं से भी ध्वनि आ रही है तो आपको अशांति भंग कर देगी। आप जब व्यक्ति ध्यान में बैठते ना, अभी यहीं से सुन लो, अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, एकाग्र होकर सुन रहे हो, एकाग्र चित्त होकर सुन रहे हो, कहीं से भी थोड़ी सी ध्वनि होगी तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं भटकेगा? ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाता है। 1 घंटी बजती है ना तो आदमी का पूरा ध्यान चला जाता है। इसलिए ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ किसी से कोई संपर्क भी ना हो, कोई आवाज़ नहीं आती हो, ऐसे शांत स्थान पर बैठ जाओ। भगवान को आप पूरा समय दो, सिर्फ 5 मिनट अपने लिए दो। किसी से बात मत करो, खुद से बात करो। कभी आपने शांति का वेदन किया है क्या? शांति का अनुभव, शांति का अनुभव किया है क्या? सब शांत हो, ऐसा अनुभव किया है कभी बैठ के? नहीं किया हो तो पहले गांव में होता था अनुभव। कैसे होता था? आप घर की छत पे चले जाओ, रात में जब लाइट चली जाती थी, पूरे गांव की लाइट चली गई और आप बैठे हो 4थी मंजिल 3री मंजिल पर, पूरे गांव की लाइट गई, एकदम अंधेरा, खुक, कोई शोरगुल नहीं, सब शांत हो गया। कभी वो शांति महसूस की है क्या आपने? जब पूरी लाइट खत्म, बंद, सारी मशीनें चल रही थी, आवाज़ें आ रही थी, लाइटें जम रही, डीजे चल रहे थे, ये चल रहे थे, वो चल रहे थे, आवाज़ें आ रही थी और अचानक सारी आवाज़ बंद हो गई। उस समय शांति का वेदन करना कि खूब शोरगुल चल रहा था और अचानक सारा शोरगुल, एक लाइट गई और सारा शोरगुल एक साथ बंद हो गया, बस वो एक क्षण के लिए। फिर उसके बाद तो फिर जनरेटर चालू हो गए, इन्वर्टर चालू हो गई, फिर लाइटें चालू हुई, फिर से आवाज़ आने लगी। वो एक समय के लिए जो शांति मिलती है ना, एकदम लाइट गई पूरे शहर की और अभी चालू करने का अवसर मिला नहीं है, 1 मिनट लग गया चालू होने में,
उस समय जो शांति का वेदन करोगे आप, वो कभी नहीं कर पाओगे। शांति का वेदन करो। 5 मिनट में क्या करना है? ना भगवान को लाना है, ना परिवार को लाना है। तो पापों को लाऊं क्या? जब परमात्मा को मना कर दिया, परिवार को मना कर दिया, तो पापों को बुलाने की कहाँ? तो फिर क्या करना है? तो जिस स्थान पर परमात्मा को स्थान नहीं है, तो वहां पापों को स्थान कैसे देख रहे हैं? 5 मिनट कुछ भी नहीं करना है, बस बैठे रहना है। जो दिमाग में चल रहा है उसे गेय बनाना है। जो आपके मनो मस्तिष्क में चल रहा है, कभी जब ज़्यादा तनाव हो, ज़्यादा एंजाइटी हो, टेंशन हो, प्रेशर बढ़ रहा हो, बिल्कुल एकांत स्थान में चले जाओ। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। जो भी चल रहा है उसे देखो। देखना है, बने ज्ञाता बनना है, उसका कर्ता नहीं बनना, उसका भोक्ता नहीं बनना। बस गेय बनाना है कि देखो ये चल रहा है मेरे दिमाग में, अब ये आया विषय, अब ये विषय आया, अब ये विषय आया। ऐसे करते करते आपके दिमाग क्या क्या विषय चलेंगे, तब आपको ज्ञान होगा कि देखो मेरे अंदर कितने शुभ विषय चल रहे हैं और कितने अशुभ विषय चल रहे हैं। फ्री होकर बैठ जाओ। बहुत सुख होगा, परंतु 5 इंद्रियों के माध्यम से होगा। आपने ऐसा कौन सा समय छोड़कर रखा है जिस समय आपने 5 इंद्रिय का आनंद लूटा? आश्चर्य करें, ऐसा आपने कौन सा समय छोड़कर रखा जिस समय आपने 5 इंद्रिय का आनंद न लिया हो? हर समय तो आप 5 इंद्रियों का आनंद ले रहे हो। आपने अपने आप को प्रत्येक इंद्रिय से संतुष्ट किया है। इतना धन तेरे पास है, ससुराल से लेकर के बहू के द्वारे तक तेरा सम्मान हो चुका है, प्रभु के द्वारे पर भी तेरा सम्मान हो चुका है। स्पर्शन इंद्रिय से लेकर चक्षु, श्रोत और 5 इंद्रियों की अनुभूति तू ले चुका है। हे मित्र, एक अनुभूति अवश्य शेष है। भगवान के पंचकल्याण की अनुभूति ले ली, श्री जी की विराजमान करने की अनुमति ले ली, अभिषेक करने की अनुमति ले ली। जिन जिन द्रव्यों की अनुमति ले रहा है, ये कौन था? उसकी अनुभूति तू नहीं ले सका आज तक। आश्चर्य, सबकी अनुभूति ले ली आपने, लेकिन अनुभूति करने वाले की अनुभूति नहीं हुई। भगवान की पूजन की अनुभूति ले ली, आहार देने की अनुभूति ले ली, अभिषेक करने की अनुभूति ले ली, शांति धार्य करने की अनुभूति ले ली, सुखों की अनुभूति ले ली, 5 इंद्रिय विषयों की अनुभूति ले ली, लेकिन जो अनुभूति ले रहा है बस उसकी अनुभूति नहीं ली। एक वैज्ञानिक हुआ, विदेश में एक वैज्ञानिक हुआ, आत्मा की खोज के लिए निकला था, पर वो आत्मा की खोज नहीं कर पाया। भारत में भी आया, वो भारत में भी खोज की, आखिरी में मरते मरते उसके इतने ही शब्द थे, खोजन हारे की मैं खोज नहीं कर पाया। हे प्रभु, मैं इस खोजन हारे की, मैंने ये खोजा, मैंने वो खोजा, मैंने दुनिया के हर चीज़ों को खोजा, लेकिन जिसने सबको खोजा है मैं उसकी खोज नहीं कर पाया हूँ। हे प्रभु, अगला भव हो तो मेरा जैन कुल में भव हो, जन्म हो। खूब खोज करी उसने कि कहाँ पर खोजने वाला मिलेगा, तो आखिरी में उसने निष्कर्ष निकला, उसने लिखा अपनी बुक में कि अगला भव मुझे मिले तो जैन कुल मिले, और जैन कुल में निर्गंत साधु बनूं, तब जाकर मैं उस खोजन हारे की खोज कर पाऊंगा। ये तो जगत में कोई भी ऐसा दर्शन नहीं है जो खोजन हारे की खोज करता हो। पर की खोज दुनिया करती है, लेकिन खोजन हारे की खोज कोई नहीं करता। जिसने सारे जगत का वेदन किया, सारे लोगों ने इससे परिचय किया, वह वेदन करने वाला कौन है? 5 मिनट उसके लिए देना। और जो वेदन कर रहा है, एक एक जीव की जानकारी लेने से तुम तड़प रहे हो, ये कौन पुरुष है जिसका नाम मैंने अंतकाल से सुना है, तो उस पुरुष को मिलने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आश्चर्य करें, एक किसी आदमी के बारे में आपको जानना होता तो आप तड़प उठते हो, उसके बारे में बताओ कौन है, कहाँ से आया, क्या है, पूरी जानकारी लेते हो। लेकिन जो अनादिकाल से तुम्हारे साथ में रह रहा है, ऐसे वो चेतन पुरुष की आपको बोध ही नहीं है। वह पुरुष मेरा चेतन आत्मा। 5 मिनट चिंतन करना है,
मैंने आज तक किया क्या है, क्या किया है मैंने आज तक। या तो भोगा है, या स्मरण किया है, या अर्जन किया है, सामग्री का संग्रह किया है, संग्रह करके भोगा है, भोगने की सामर्थ्य नहीं रही सो स्मरण किया है। और तुमने क्या किया है, पूरे जीवन क्या किया है। या तो वस्तुओं का संग्रह किया है, भोगा है, और भोगने की शक्ति नहीं रही तो स्मरण कर करके भोगा है। ओ स्वरूप जी, शरीर में तो नहीं है ताकत, हम पहले ऐसे घूमते थे। पन्नालाल जी कह रहे हैं जब मैं अपनी बेटे की उम्र में था मैं ऐसे करता था, जमीन में लात मारूं तो पानी निकल जाता था। अब तो भोग नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो भोगे हुए हैं उनका स्मरण कर रहे हैं। क्या कर रहा है आदमी आश्चर्य बनकर, क्या कर रहा है। सामग्री का संग्रह किया, संग्रह करके भोगा, और भोगने की सामर्थ्य नहीं रही सो स्मरण कर रहा है। उसका स्मरण हो किया, और तूने किया क्या है, पूरे जीवन किया क्या। सामग्री संग्रह किया, संग्रह करके उनको भोगा, और भोगने की सामर्थ्य नहीं रही तब स्मरण कर रहा है कि एक समय था मेरे दांत लोहे जैसे थे, ऐसे चबाता था, सब चीजें कट कट कर जाता था, पर आज क्या करें, दांत ही निकल गए, टूट गए सा, अब चबा ही नहीं पाते। हम ऐसे दौड़ते थे, अब क्या करें, पैरों से चलते नहीं बनता। हम ऐसे, ये माताएं अपनी बहुओं से, हम तुम्हारी उम्र में थे ना तो हम ऐसे फटाफट काम कर लेते थे, ये लाए वो लाए, हम सब काम करते थे, ये करते थे वो करते थे। अब तो बनते ही नहीं है, बस इसलिए नहीं कर पाते। तो भोग अब करने की सामर्थ्य नहीं भाई, स्मरण करके नहीं भोग रहा है। उन पुरानी बातों को याद कर करके हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे। और क्या किया हमने। इसके बाद विदाई की बेला है, 7 दिन के अंदर सबकी विदाई हो जाएगी। ओ हुलास जी, 7 दिन का समय है, बस 7 दिन का सोच लो, सोमवार से रविवार, बस यही 7 दिन गारंटी। 7 दिन के अंदर अंदर सबकी विदाई हो जाएगी। संभलना है तो संभल जाओ, संभलना है तो संभल जाओ। आचार्य कह रहे हैं मेरा काम तो आपको सूचना देना मात्र है, बाकी आपका ओम शांति। अपना तो काम सूचना देने का आचार्य कह रहे हैं। जैसे साइन बोर्ड होता है भैया, साइन बोर्ड समझते हो पन्नालाल जी, जो लगा रहता है ना रोडों पे, संकेत वाला बोर्ड कि धीमे चलो, आगे गड्ढा है, आगे राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, सीधे जाना है, स्कूल है, रेलवे फाटक है, कितने प्रकार के साइन गेट आते हैं। स्पीड धीमी करें, लाइन में चलें, साइड से चलें, हॉर्न नहीं बजाएं, ये सब साइन आपको दिखते ही नहीं दिखते जगह जगह। वे साइन बोर्ड हैं, वे आपको ज़बरदस्ती पकड़कर वहाँ लिखा था आगे गड्ढा है, धीमे चलें, पर आपने नहीं मानी साइन बोर्ड की और आप तो अपनी सीट चले जा रहे थे, तो भैया क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। साइन बोर्ड का काम तो दिखाने का था, उसने दिखा दिया। अब वो ज़बरदस्ती पकड़ के आपकी स्पीड तो धीमी नहीं करेगा, और आपको मानना है तो मानो। उसमें लिखा था आगे यू टर्न है, राइट है, और आप अपनी मस्ती में चले जा रहे थे और सीधे जाके खाई में घप मरो फिर। और क्या चाहिए, सोम शांति क्या ही बोले। गवर्नमेंट ने तो साइन बोर्ड लगा दिए जगह जगह, भैया आगे रास्ता टर्न है, टेढ़ा आड़ा है, पहाड़ी इलाका है, ध्यान से चलें, धीरे चलें, शराब पी के ना चलाएं, स्मोकिंग ना करें, सब लिख दिया उन्होंने। यहाँ पार्क ना करें, करना है तो करो, अब खाओ और पेडलेंटी लगाओ, और क्या है। ओम शांति। विदाई की बेला है, 7 दिन के अंदर सब विदा हो जाएंगे। आप जाओगे नहीं जाओगे, क्या आप यहीं रहोगे? सब जाएंगे, आप भी
सही में? मतलब आप भी चलोगे? पक्का हो गया ना? नहीं चलोगे? आप नहीं चलोगे? बे जा नहीं जान तो आप क्या पूछ रहे हैं? आप अपना बताओ। वो तो ऐसा ही है, खेलेंगे तो सबके साथ, नहीं तो खेल बिगाड़ देंगे। खेलो नहीं तो खेल बिगाड़। आप अपनी बोलो, आप चलोगे नहीं चलोगे? कहाँ पे? अगले हमारा तो मोक्ष मार्ग है, अगला डेस्टिनेशन बल्ला लंबा चलेगा, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, प्रदेश प्रदेश, तब जाके यहाँ से भरत क्षेत्र से निकलकर विदेश में पहुंचेंगे। बहुत लंबा है, चलोगे? देखते हैं। तो फिर 7 दिन के अंदर विदा हो जाओगे, फिर दूसरी पर्याय में पहुंच जाओगे। आपका समय हो गया भैया, परंतु नियत नहीं है कि ऐसा नियोग पुनः मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी जो नियोग मिल रहा है ना आपको कि आराम से बैठ के धर्म चर्चा सुन रहे हो, ऐसा नियोग फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिन देव हों, जिन वाणी हों, और साथ में निर्ग्रंथ गुरु हों, और उनसे सुनने मिल रहे हों प्रवचन, ये प्रबल पुण्य का नियोग है। नहीं तो कहाँ ही मिलेंगे तुम्हें? गए सो गए, फिर अब कौन आ रहा है यहाँ पे? ऐसा क्षेत्र तो है नहीं कि घूम घूम के आ जाते हैं, घूम घूम के निकले आए, यहाँ से निकले तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। एक बार आए, गए सो गए, फिर नहीं आ रहे। और अभी भी तुम्हारे पुण्य ना जागे भागचंद जी, तो धिक्कार है ऐसे। ये साधु आज आए हैं, अब कब आएंगे? निर्गंध मुनि कभी कभी तो नगर में आते हैं, कभी कभी तो शहर में आते हैं, और उनके आने पर भी हम अपने घर को पवित्र ना कर पाए। अब कोई नहीं आने वाला, अब कोई नहीं आने वाला। ये प्रबल पुण्य का नियोग मिला है, ये प्रबल पुण्य का नियोग मिला है, शांति की अनुभूति का संयोग है। इसलिए आज से मात्र 5 मिनट देना प्रारंभ कर दो, अपने आप को देना प्रारंभ कर दो। आपसे धन नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, रत्न धर्म का पालन। दृष्टम, मेरा तीर सफल हो गया, उसका शिखर सिद्धालय में चढ़ेगा, उसका लक्ष्य है दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हारी। पूरा जिन मंदिर बन जाए और शिखर नहीं हो तो उसकी शोभा नहीं है। पूरे जीवन चायत पल जाए और संलेखना का शिखर नहीं हो तो उसकी शोभा नहीं होती। अब ठीक कर रहे हो, बनाओ शिखर, लेकिन ध्वजा जरूर चढ़ाना। शिखर बन गई, ध्वजा नहीं चढ़ी तो आनंद नहीं आएगा। पताका होना चाहिए। 5 मिनट अपने आप को वेदन के लिए देना। कोई कहता है कि आप अपनी आमदनी का इतना पैसे दान करते रहना, मैं तो वह भी नहीं कह रहा हूँ। आप तो अपने जीवन के आयु कर्म करने से एक दिन में 5 मिनट अपने आप को दे देना, बस इतना आश्चर्य बन के रहे। तुम दान नहीं कर पा रहे, दीम से अंटी से नहीं निकल रहा पैसा, तो आज हम तो वो भी नहीं मिल रहे, तुम दो। अब इतना कर लो, अपने लिए सिर्फ 5 मिनट दे दो, इतना तो कर ही सकते हो। और कुछ नहीं कर पा रहे, ओ पदम जी, इतना तो कर ही सकते हो कि ये भी तुम्हें बेटे से पूछना पड़ेगा। 5 मिनट अपने लिए दे दो। अब इसमें बेटा कहते नहीं पिताजी 5 मिनट में तो अपन कितना व्यापार कर लेंगे, तो उसको बोलना ये पूरा जीवन कमाने में ही गया है। कभी कभी अवसर आते हैं, कभी कभी अवसर आते हैं, उन अवसरों को मत चूको। अब सुनो, उस 5 मिनट में क्या करोगे? ना भाई की निंदा, ना पड़ोसी की आलोचना, कुछ नहीं। शुद्ध समय चाहिए। बेटे ने क्या किया, क्या नहीं किया, पिता ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, कुछ नहीं। जब यहाँ तक कि जब मैं ये बोल चुका हूँ,
अरिहंत कैसे हैं, मुनि कैसे हैं, ये विकल्प भी नहीं आना चाहिए। उस 5 मिनट में आपको मात्र इतना सोचना है, बिना टेंशन का जीवन कैसा, बिना कुछ किए रहने का जीवन कैसा, और शांति से बैठने का जीवन कैसा है। यदि 5 मिनट में 1 सेकंड मात्र भी वेदन हो जाए तो आनंद का रसगुल्ला नहीं, जो आनंद रसगुल्लों में नहीं आएगा, इष्ट मित्रों के बीच में बात करने में नहीं आएगा, नर नारी के बीच में बैठने में नहीं आएगा। मेरा विश्वास है जिसने 5 मिनट का आनंद लूट लिया उसको नियम से दिगंबर मुनि बनना पड़ जाएगा। इस भव में ना सही किसी न किसी भव में नियम से बनेगा। क्यों? बंधन का अनुभव भिन्न है और निर्बंध का अनुभव भिन्न है। 5 मिनट आप किसी को 5 मिनट आप किसी में बंध के नहीं रहना, निर्बंध होके रहना, फिर उसका आनंद देखना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर आ रही तो आचार्य फिर चर्चा करेंगे और आगे चर्चा करेंगे। इसलिए आज से अपने लिए 5 मिनट निकालना प्रारंभ कर दो। बोली भगवान महावीर स्वामी की।